नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने इस प्लेटफॉर्म शकील एकेडमी पर। तो आइए सीखते हैं आज अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और टुकड़े कैसे, वो सारी अभाज्य गुणनखंड के रूप में होने चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं ये जान लेते हैं पहले। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें खुद के और एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। जैसे कि दो एक ऐसी संख्या जिसमें दो और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 2 और आगे खूब सारी ऐसी संख्याएं होती हैं। तो ये सारी संख्या अभाज्य संख्याएं जिसमें इन संख्याओं के अलावा और एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो इन्हीं फैक्टर में हमें इन संख्याओं को तोड़ना होता है, इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। आइए देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए 10 है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 5। संख्याओं को तोड़कर गुणा में लिखना उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 9 को तोड़ सकते हैं अपन 3 गुणा 3 में, तोड़कर गुणा में लिखना। 2 टुकड़े कर दिए, 3 गुणा 3 तो किस में लिख दिया, गुणा में लिख दिया। इसी तरह से देखिए 15 को लिख सकते हैं पर 3 गुणा 5। छोटे छोटे फैक्टरों में अपन को तोड़ना है और अभाज्य गुणनखंड करना है। इसी तरह से देखिए संख्या दे रखी है 1458। तो इसको अपन कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें 2 का भाग देते हैं। 2 का नहीं जाता तो 3 का देते हैं, 3 का नहीं जाता तो 5 का देते हैं। तो सबसे पहले किसका देंगे, 2 का। इसमें 2 का भाग जा सकता है क्या, हमें देखना है लास्ट की संख्या। लास्ट की क्या है, 8। अगर लास्ट की संख्या में 2 का भाग जा सकता है तो उस पूरी संख्या में 2 का भाग जा सकता है। देखिए 2 का भाग देंगे इसमें, 2 सत्ते 14, 7 बार गया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नाम 18। फिर इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, लास्ट में 9 है तो 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 3 9। फिर 3 का देंगे, 8 बार गया, 8 का 24, 3 एकम 3। फिर 3 का देंगे, 2 बार गया 6 में, 2 3 6 बचे 2, 2 7, 3 का 7 बार जाएगा 21 में। उसके बाद फिर 3 का देंगे, 3 नाम 27, 9 बार गया, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, और फिर 3 का देंगे 1 बार। ये भाग हमको तब तक देना है तब तक यहाँ पे 1 ना जाए। अब इस संख्या को 1458 को हमने छोटे छोटे अभाज्य फैक्टरों में तोड़ लिया है। ये क्या हो गया, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं, इसके यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किसके, जो संख्या ऊपर दे रखी है 1458, उसके ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड 1458 बराबर में लिख सकते हैं 2 गुणा 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3, 2 3 4 5 और 6। अब ये क्या हो गई, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये 1458 के अभाज्य फैक्टर हो गए, ये अभाज्य गुणनखंड हो गई। अगर हम इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणा करने पे ये वाली संख्या निकल के आएगी। ये होते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह इसको देखिए, इसमें 2 का भाग जाएगा। सबसे पहले 2 का देना है, 2 का नहीं जाए 3 का, फिर 5 का, फिर इसी क्रम में हमें खंड करने हैं। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 105 बार। 210 का आधा 105। इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 3 9, 1 बचा, 3 5 15। अब इसमें 3 का नहीं जाएगा, 5 का देंगे, 5 7 35, 7 बार। अब 7 में 7 ही का भाग जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये इसके गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 210 के गुणनखंड, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अगर हम इनका गुणा करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 तो 210 आएगा। इसके 210 के ये फैक्टर हो गए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये सारी संख्या अभाज्य है, 2 3 5 7। इसी तरह से हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।